हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो वैद्युत विभव है जिससे पहले स्कूल में पढ़ा था आप लोगों ने, उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकल के रूप में, उसको जो तीव्रता है उसके रेखीय समाकल के रूप में व्यक्त करेंगे। मीन्स उसका एक नया फॉर्मूला निकालेंगे हम, जिसमें आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो भी कौन सा, लीनियर वाला, और साथ में ई आना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ये कोई चार्ज है और मैंने ले लिया +2 चार्ज। +2 चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है आपका ए, और उससे पहले थोड़ी डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है आपका बी, ठीक। तो हम क्या करेंगे देखिए, हमको इस बी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। किसके थ्रू, जो ये +q है इसके कारण जो बी पॉइंट पर वो होगी क्या, वैद्युत विभव होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसके आगे एक पॉइंट लिया ए, और ए से और बी तक हम उसको अगर क्या करेंगे, ले आएंगे। और उसमें आपको पता है विभव की अगर हम डेफिनेशन राइट करें तो V इक्वल टू होता है आपका W/Q। मीन्स जो विभव होता है किए गए कार्य और जो जिस आवेश को आप लाए हो उसका जो रेशियो होगा उसके इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई आवेश है, माना कोई परीक्षण आवेश है आपका, तो परीक्षण आवेश आपको पता है हमेशा क्या होगा, +Q0 ही होगा। तो +Q0 आवेश को अगर हम ए से कहाँ ले आए, बी पर ले आए, तो उसमें जो वर्क होगा, और आवेश में पता है +Q0 हो गया, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो बी बिंदु पर आपका विभव है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ए से बी तक जो वर्क डन हुआ है इसको फाइंड करना थोड़ा प्रैक्टिकल भी नहीं है और थोड़ा टफ पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन भी चाहिए, तो इसके बीच में एक छोटा सा पार्ट हो गया, और ये जो स्मॉल पार्ट है इसकी लेंथ मैंने ले ली, क्या है, dr है, छोटा सा पार्ट है dr। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि इस dr पाथ में इसको कवर करने में जो वर्क हुआ है, और वर्क के बाद हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और अगर स्मॉल पार्ट का अगर हम निकाल देंगे वर्क, तो हम पूरा ए से बी तक जो ले जाने में वर्क हुआ है उसको भी निकाल सकते हैं, और बाद में हम चाहें तो इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क हुआ है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ए पॉइंट पर आपका प्लस क्या है, वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे एक फोर्स वर्क करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, उधर की साइड में, राइट साइड में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इस पर उधर के लिए एक फोर्स क्या आएगा, F। अगर मैं बोलूं ये F कितना है, तो F का फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, F इक्वल टू आता है आपका Q इंटू E, और क्योंकि ये चार्ज आपका Q0 है, परीक्षण आवेश है, तो इसलिए Q0 क्या आ जाएगा, E। यहाँ पे E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता को भी अगर हमने दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं, E की डायरेक्शन आपकी राइट ही साइड में होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा अब ए की डायरेक्शन में होती है, किसकी, ई की डायरेक्शन।
तो ई आपकी समझ में आ गया, जो एफ लगा वो भी आ गया। अब एक छोटा सा चीज और है इसमें कि एफ की डायरेक्शन तो उधर के लिए है, मीन जो फोर्स लग रहा है वो किधर के लिए लग रहा है, राइट साइड में। और अगर आप देखो तो आप इसको कहाँ ले आ रहे हो, इसको ले आ रहे हो आप लेफ्ट साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन में क्या है, चेंज है। देखिए आप इसको लेफ्ट साइड में ले रहे हो और वो राइट साइड में, तो इस चेंज को, क्योंकि जो एफ होता है फोर्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसको किससे माइनस का साइन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन यूज कर लूं तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो फोर्स है वो हमारे जो क्या है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट साइड में। ये आ गया हमारा फोर्स। नेक्स्ट, इस डी आर में मीन्स ये डी आर जो स्मॉल डिस्टेंस है इसमें उसको विस्थापित करने में, डिस्प्लेस करने में कितना वर्क होगा। तो स्मॉल डी आर के लिए हम वर्क निकाल सकते हैं क्योंकि स्मॉल पार्ट है, इसलिए जो वर्क होगा उसको भी मैंने डी डब्ल्यू से डिनोट किया है। तो डी डब्ल्यू वर्क इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको पता है कितना है, माइनस क्यू नॉट ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, किसके लिए कर रहे हैं, स्मॉल डी आर के लिए, तो स्मॉल डी आर आपका आ जाएगा। इसमें ई भी वेक्टर क्वांटिटी है और डी आर भी आपका वेक्टर क्वांटिटी आएगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट थिंग देखिए, जब हमने स्मॉल पार्ट के लिए निकाल दिया है तो क्या हम ए से बी के लिए निकाल सकते हैं, इस वर्ग को निकाल सकते हैं, इसका क्या करके, इंटीग्रेशन करके। तो ए टू बी मीन्स ए से बी लाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा, वर्क आएगा आपका इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। अब इंटीग्रेशन करना है इसका, तो क्यू नॉट तो क्या है, इसमें चार्ज है, और चार्ज क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इसको आप इस इंटीग्रल से बाहर ले आओ, माइनस क्यू नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस ई इंटू डी आर। नेक्स्ट थिंग देखिए, जब हमने वर्क डन फाइंड कर लिया है तो हम इसका पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सोचो, हमने तो बी के लिए पोटेंशियल निकालना है ना, बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। और आपको पता है पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन को देखें तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से उस गिवन पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन होगा, या हाँ जो वर्क डन होगा किसको, यूनिट चार्ज को लाने में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं वो उस पॉइंट का क्या है, विभव है या पोटेंशियल है। तो उसके लिए देखिए, इसका अगर हम निकाले तो ए से बी तक लाने में तो पोटेंशियल जो होगा वो होगा आपका वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए क्यों आया, क्योंकि ए से बी तक के लिए निकाल रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, W अपॉन Q होता है, बट यहाँ पे क्या आएगा Q नॉट, क्योंकि हमारा चार्ज तो Q नॉट है। तो नेक्स्ट देखिए, W तो आपको पता है वर्क कितना आपका, वर्क है आपका माइनस Q नॉट और E डॉट डी आर अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट को आप कैंसिल कर सकते हो और VB माइनस VA आपका फाइंड हो जाएगा कितना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर। ये तो आपका निकल गया A से B तक लाने में। अब हमें फाइंड करना है कि इसका B पॉइंट पे कितना विभव है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो ये A पॉइंट है इसको यहाँ ना रख करके कहाँ ले जाओ, इन्फिनिटी पे ले जाओ। If A is at infinity, अगर A इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, जो भी A होगा आपका वो भी आपका कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको पहले से ये पूर्व ज्ञान है, आपका क्लास में बताया था कि इन्फिनिटी पे हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। तो अगर इसको 0 आप कर दो तो V भी राइट करो, चाहे V ओनली V राइट करो, तो V इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट डी आर। और
यही आपने देखिए पोटेंशियल को निकाल दिया किसमें, लीनियर इंटीग्रेशन में, क्योंकि डी आर है इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आपकी डेरिवेशन हो गई। तो अगर देखें तो सबसे पहले ए टू बी में आपको निकालना था, इसलिए हमने स्मॉल पार्ट में फोर्स निकाला। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है F इक्वल्स टू क्यू ई। तो क्यू की जगह क्योंकि परीक्षण आवेश को ले आ रहे हैं क्यू नॉट को, तो क्यू नॉट ई आ जाएगा। डायरेक्शन माइनस में आएगी क्योंकि एफ की डायरेक्शन राइट में है और हम उसको किधर ले आ रहे हैं, लेफ्ट में लाना है। नेक्स्ट, अगर होल वर्क निकालना है आपको ए टू बी का, तो वर्क का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है आपका, ये है, और डिस्प्लेसमेंट आपका डी आर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद देखिए वर्क डन जो होगा आपका, तो वर्क क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट ई डॉट डी आर। वैल्यू हमने मीन्स ये तो स्मॉल पार्ट का था, होल का निकालना है। होल का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन आ गया। जब वर्क निकल गया तो फिर पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ए टू बी का निकाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। और उसके बाद वी ए को अगर इंफिनिटी पे ले लें तो उसका पोटेंशियल आ जाएगा आपका 0। तो इस टाइप से हमारी डेरिवेशन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डेरिवेशन को सॉल्व